बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। तो आज हम बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी बना रहे हैं जिसमें बिल्कुल चूल्हा जलेगा नहीं, यानी हम गैस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनती है, इंस्टेंट बनती है। आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप एक बार बनाएंगे तो ज़रूर बनाने की आप लोग बार बार कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत होता है ये। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं यूनिक डिज़र्ट बनाने में, जिसमें गैस का या चूल्हे का कोई इस्तेमाल नहीं। तो देखिए हमारे इंग्रेडिएंट, ये देखिए 1 कप यानी 250 ग्राम जो है दूध है, 250 ml, पाव किलो के करीब, और 3 चम्मच मैंने मलाई ली है। अपने दूध को मतलब गर्म कर लिया था, तो उसको 3-4 घंटा छोड़ दिया, तो ऊपर मलाई जो गाढ़ी जम गई थी उसको लिया है, उसको थोड़ा फेंट लिया है। और ये देखिए आधा कप मैंने जो है मिल्क पाउडर लिया है, और ये 3 से 4 चम्मच जो है चीनी है। तो इसका इस्तेमाल जो हम जितनी हमारे को रिक्वायर होगी उतनी करेंगे। और ये मैंने 5 बादाम, 5 काजू और 6-7 जो है पिस्ते कट कर लिए थे। तो ये लिया है। आधा हम पहले इस्तेमाल करेंगे फिलिंग में अपनी, और आधा जो अपने रबड़ी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और आधा चम्मच मैंने ये लिया है इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर को भी हम अपनी जितनी ज़रूरत होगी उतनी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें इसको भी दोनों चीज़ों में इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैंने 5-6 ब्रेड्स लिए हैं। तो आपको जितनी बनानी है उतनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ब्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड लिए। तो मैं आपको पहले बताती हूँ, हम ब्रेड को जो है पहले कट कर लेंगे। ये देखिए एक ढक्कन लिया है इस तरह मैंने बॉटल का। आपके पास जो चीज़ हो, ग्लास हो, बड़ा बनाना है तो एक ब्रेड में एक निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर मैं एक ब्रेड में 2 मतलब पीस निकालूंगी गोल। तो आप चाहे तो मतलब ट्रायंगुलर शेप में भी बना सकते हैं, चारों किनारे काट कर इस तरह कट कर लेंगे ट्रायंगुलर शेप में भी, या रेक्टेंगल शेप में भी बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है सर्कुलर शेप में बनाऊंगी, यानी सर्कल बनाऊंगी। तो पहले सर्कल बनाने के लिए जो हम ब्रेड को इस तरह कट कर लेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर हमने एक ब्रेड में जो है आराम से 2 हमारे सर्कल निकल जाएंगे। देखिए कितना शानदार सर्कल निकल गया हमारा एक ब्रेड में। ये देखिए ये इस तरह, और एक इधर से निकाल लेंगे। ये अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो अच्छे से निकल जाता है। ये देखिए ठीक है ना। ये देखिए इस तरह ये निकल गया हमारा 2 सर्कल। तो इस तरह सारे ब्रेड्स के हम सर्कल काट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी फिलिंग बनाएंगे। तो फिलिंग के लिए जो ये मलाई मैंने ली थी, उसमें जो है मैं ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, तो आधा मैं इसमें डाल दूंगी और आधा हम रबड़ी बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा बचा के रख देंगे गार्निश के लिए। और 1 पिंच में इसमें इलायची पाउडर डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो कड़वा हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें जो है रबड़ी में भी डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे 1 पिंच के अंदाज से। देखिए इतना डाला है मैंने। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम शक्कर भी डाल देंगे। ये पिसा हुआ शक्कर है, मैंने घर के जो ऑर्डिनरी होते हैं चीनी, उसको ही पीस लिया है मैंने। इसको भी हम आधा चम्मच डाल देते हैं यहाँ पर। तो आधा चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। देखिए ये तो आधा चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं इसमें। ये हम अपनी इसको ब्रेड की जो है फिलिंग करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा फिलिंग रेडी हो गया। इसके बाद हम एक बॉल और लेते हैं। इसमें जो है ये थोड़ा सा दूध लेंगे। तो एक बॉल लिया, इसमें मैं तकरीबन 5-6 चम्मच दूध ले रही हूँ, ठीक है। और इसमें हम अपना थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे। ये देखिए आधा चम्मच करीब शक्कर डालेंगे। मीठा अपने रिक्वायर के हिसाब से, आपकी जितनी मतलब जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से ही डालना है। हमको इसमें जो है ब्रेड को डिप करना है, ठीक है। ये हमने इसमें शक्कर डाल दिया। उसके बाद हम जो है ब्रेड लेंगे एक, ये देखिए इस तरह, और इसको डिप कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये, और डिप करके थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, दूध को निचोड़ लेंगे हल्का सा प्रेस करके। इसी तरह हमारे जो हम अपने सारे सर्कल जो बनाए हमने ब्रेड के, इसको डिप कर लेंगे दूध में और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला स्टेप जो हमारा ये कि हमने जो ये ब्रेड के सर्कल्स काटे, इसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी ना,
मलाई की और शक्कर डाला था और इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर डाला था। इसको फिल करना है इसमें, ठीक है। इस तरह फिल कर लिया हमने, फैला के पूरा स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद दूसरा जो हमने ये सर्कल डिप करा है उसको भी डिप करना है। जो ऊपर से हमें डालना है उस सर्कल को भी डिप करेंगे और उसके ऊपर डाल के साइड से हम ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से शानदार चिपक गया है बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये चिपक गया। तो सारे जो जितने भी आपको पीसेस बनाने उतने आप डिप कर लेंगे और फिलिंग आप उसमें डालकर बना सकते हैं जितनी आपको क्वांटिटी बनानी है, ठीक है। तो देखिए हमारी ये जो फिलिंग ये बच गई थी, हमने ब्रेड में फिल कर लिया है सारे ब्रेड्स को। और उसके बाद ये दूध जो हमने डिप करा था इसमें से ये दूध भी बच गया है, तो इसमें हम और दूध जो बनाए मिला देंगे, मतलब और रबड़ी बनाने के लिए। ये देखिए ये फिलिंग भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह ये वाली जो फिलिंग हमारी बची थी ना इसमें हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच और चीनी डाल लेंगे, शक्कर। ये देखिए आपको जितना मीठा खाना है, आप बार बार मैं कह रही हूँ उस हिसाब से डालेंगे। चेक कर लेंगे, मीठा आपको कम लग रहा है तो और डाल देंगे, है ना। और ज़्यादा लग रहा है तो दूध बढ़ा भी सकते हैं। रबड़ी बनाने के लिए जो फिलिंग बची थी वो डाला हमने और दूध और डाल दिया। ये देखिए इसमें और दूध ले लेंगे हम। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसमें 1 पिंच में जो है इलायची पाउडर डाल रही हूँ, देखिए ये, ठीक है। इलायची का भी इस्तेमाल हिसाब से ही करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ज़्यादा करने से कड़वा भी हो सकता है। ये देखिए और इसके बाद इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। देखिए 1 चम्मच डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच और, ठीक है। 2 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे, कोई लम्स बाकी ना रहे। तो देखिए ये मैंने मिक्स कर दिया मिल्क पाउडर अच्छे से, इसमें देखिए कोई लम्स नहीं है। तो हमने जो बचा रखे थे ड्राई फ्रूट्स, वो वाला देखिए जो ड्राई फ्रूट नज़र आ रहा है वो हमारी फीलिंग वाला ड्राई फ्रूट्स था, देखिए। और जो बचा के रखे थे उसमें से भी मैं थोड़े से और डाल दूंगी और ज़रा सा ऊपर गार्निश करने के लिए रोक लूँगी। देखिए इतना सही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी इसी तरह कर लेंगे। और इसमें मैं दूध और थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है मुझे। तो ब्रेड में हम डालेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा, मतलब, ठीक है। और इसके बाद आप चीनी चेक कर लेंगे, मीठा वगैरह, ठीक है ना। और इसकी जो है रबड़ी देखिए कितनी शानदार बन गई है। और हमारा यहाँ पर ये जो है ये भी रेडी हो गया हमारा, ये देखिए ये इस तरह से। तो देखिए हमारी रबड़ी जो है रेडी हो गई। इसमें मिल्क पाउडर मैंने अच्छी तरह से घोल दिया है, ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है और 1 पिंच यानी 1 चुटकी मैंने इलायची पाउडर और डाला है, मुझे कम लग रहा था तो, ठीक है ना। तो अब इसको हम जो है अपने हमारे जो ब्रेड के वो हमने बनाए थे सर्कल शेप में उसमें हम अब पोर कर देंगे। आप चाहे तो ट्रायंगुलर शेप में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो रेक्टेंगुलर शेप में भी बना लीजिए। इस तरह हम पोर कर देंगे, है ना। ये देखिए कितना लजीज लग रहा है, देखिए। तो देखिए हमारा रेडी हो गया है। आप भी चाहें जितनी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। इसके ऊपर से जो हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने रखा था उसको हम गार्निश कर लेंगे। देखिए कितना शानदार लग रहा है। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, शेप आप खुद से ही बना सकते हैं, लेकिन जायका उतना ही टेस्टी होता है। आप एक बार ज़रूर बनाइए, एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका मन करेगा क्योंकि बिल्कुल इंस्टेंट बन जाता है और इंस्टेंट बच्चे है ना खा भी लेते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिश बहुत अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।